अच्छा, हारिस रऊफ की जी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हारिस रऊफ के बुरे दिन आ गए हैं कि बार बार उन्हें कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जिन खबरों की बिना पर हारिस रऊफ टीम में उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, तो पाकिस्तान ने हारिस रऊफ से रब्ता किया, तो हारिस रऊफ ने अब कहा था कि मैं इन टेस्ट मैचों में शिरकत नहीं कर सकता। दूसरा, बाद में फिर उन्हें मोहम्मद हफीज़ ने ज़ोर दिया, तो हारिस रऊफ ने कहा जी कि मैं T20 का प्लेयर हूँ, मैं टेस्ट मैच या रेड बॉल नहीं खेल सकता। लेकिन इस पर पीसीबी को बहुत गुस्सा आया था कि हारिस रऊफ को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। हालांकि या तो कोई वजह जाहिर कर देते, कोई बीमारी जाहिर कर देते तो एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने बगैर किसी वजह के उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पीसीबी भी बरहम हुई, तो पीसीबी ने हारिस रऊफ के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी कि हारिस रऊफ भी किसी साइड के ना रहे। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट मैच तो ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद पीसीबी ने जून जुलाई तक हारिस रऊफ के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वो कोई भी गैर मुल्की लीग नहीं खेल सकेंगे। लेकिन हारिस रऊफ ने बाद में पीसीबी की बहुत मिन्नत मसाजत भी की, लेकिन पीसीबी ने उनकी एक ना सुनी। उनके बाद उनके बेहतरीन दोस्त शहीनशाह अफरीदी ने भी इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया पीसीबी को कि आप हारिस रऊफ पर यह पाबंदी ना लगाएं, लेकिन पीसीबी ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद जी PSL 9 शुरू हो गया। PSL 9 के अंदर लाहौर कलंदर की ऑलरेडी परफॉर्मेंस इस बार बहुत ख़राब थी। जैसा कि आप सब ने देखा कि सबसे थकड़ टीम लाहौर कलंदर इस बार PSL 9 की सबसे थकड़ टीम थी। तो हारिस रऊफ जो कि पहले भी कोई ख़ास बॉलर नहीं थे, हालांकि हारिस रऊफ मौजूदा पाकिस्तानी टीम में सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन बॉलर हैं, लेकिन उनकी कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं है कि वो इतनी विकेटें ले रहे थे। ये तो भला हो शहीनशाह अफरीदी का और बाबर आजम का, जिन्होंने हारिस रऊफ को बार बार साथ लेकर चले टीम में। हालांकि हारिस रऊफ की कुछ जगह नहीं बनती। कभी आप इंडियन मीडिया का तबसरा सुनकर देखें कि हारिस रऊफ को तो हर बंदा तनकीद का निशाना बनाता है। जितने रन्स हारिस रऊफ को पड़ते हैं ना, जितने छितर खाता है एक ही ओवर के दौरान, तो हर बंदे की ये तनकीद की जद में था। लेकिन ये पीसीबी की मेहरबानी थी कि बार बार हारिस रऊफ को अपने साथ लेकर चल रही थी। लेकिन हारिस रऊफ के ऊपर न जाने क्या मगरूरी छा गई कि हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को, पीसीबी को धो के जवाब दे दिया, अपनी अवेलेबिलिटी से इनकार कर दिया टेस्ट मैचों के लिए। तो ये था वो टर्निंग पॉइंट जहां से हारिस रऊफ के बुरे दिन शुरू हुए। अब हुआ कुछ यूं है कि पहले तो पीसीबी ने इन पर गैर मुल्की लीग्स की पाबंदी लगा दी। उसके बाद जब लाहौर कलंदर की बारी आई PSL 9 में, तो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस ऑलरेडी ख़राब थी। ऊपर से हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की उसके अंदर भी कोई कमाल नहीं था। महज 4-5 मैचों के दौरान सिर्फ 2 विकेट लेने में हारिस रऊफ कामयाब हुए। तो इन चीज़ों को देखते हुए पीसीबी भी, आखिर पीसीबी की जिम्मेदारी है पाकिस्तान टीम को लीड करना। पीसीबी भी जवाबदेह है पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, कि वो टीम के अंदर क्या कर रहे हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आने वाली है, T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। उधर से न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान का दौरा कर। दूसरी तरफ मोहम्मद आमर और इमाद वसीम की पाकिस्तानी टीम में जब से वापसी हुई है, तो पीसीबी के तो तेवर बदल गए, क्योंकि एक विनर प्लेयर पाकिस्तानी टीम में वापस आ गए हैं। तो पाकिस्तान या टीम को या पीसीबी को अब ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अब काम जो होगा वो टैलेंट की बिना पर होगा, ना कि मिन्नत मसाजत की बिना पर होगा। मोहम्मद आमर वापस आए, अपने टैलेंट के दम पर वापस आए। 4-5 साल थे, एक बंदा रिटायर है तो वो वापस आया है, तो वो किसी की सिफारिश से नहीं आया। पीसीबी ने खुद उनसे रजू किया है। PSL 9 में मोहम्मद आमर की ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसकी बिना के ऊपर पीसीबी ने खुद मोहम्मद आमर से रब्ता किया। ये वो बात थी। तो हुआ जी कुछ यूं है कि अब चूँकि जब भी चीफ डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ थे, हारिस रऊफ ने धोकर जवाब दे दिया था जी कि मैं टीम में इस
ऑस्ट्रेलिया के दौरे में शामिल नहीं हो सकता, कुछ ऐसी मजबूरियां बना दी अपनी घरेलू के मैं नहीं आ सकता, हालांकि मजबूरी कोई थी भी नहीं। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने भी इस बात को जहन में रखा हुआ था कि कभी तो कोई मौका ऐसा आएगा कि मैं भी अपना हाथ दिखाऊंगा हारिस रऊफ को, तो वो मौका अब आ चुका है। अब जैसा कि आगे न्यूजीलैंड के साथ मैच होने वाला है, तो कल रात का मोहम्मद हफीज़ का बयान था, मोहम्मद हफीज़ ने भी खरी खरी सुना दिया। उसने कहा जी कि हारिस रऊफ जो है वो फॉर्म में नहीं है। उन्होंने वाज़ह कह दिया है कि हारिस रऊफ फॉर्म में नहीं है, इसलिए हारिस रऊफ को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा रहा। अब एक तरफ गैर मुल्की लीग्स की पाबंदी, दूसरी तरफ टीम में शमूलियत से इनकार, सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तीसरी तरफ जनाब PSL में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना आई। तो यही तो चंद चीज़ें हैं, यही तो बेस है जिनकी बिना पर बॉल, लेकिन हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी नहीं आ रही, ऊपर से हारिस रऊफ के नखरे जो PCB उठाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कुछ वजूहत हैं जी जिनकी बिना पर हारिस रऊफ तकरीबन टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, और ऐसा ही है कि उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं मेरा ये मानना है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नित आए दिन नए बॉलर आ रहे हैं, दूर ना जाएं आप, नसीम शाह के 2 छोटे भाई हैं, वो कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, कल को उन्हें भी मौका मिलना है। तो कौन हारिस रऊफ का इंतज़ार करेगा। यहाँ तो शहीन शाह अफरीदी तनकीद का निशाना बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। शहीन शाह हालांकि पाकिस्तान के टॉप पेसर हैं, रोहित शर्मा जो कि इंडिया के एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और बहुत ही कमाल की शानदार बल्लेबाज हैं। एक वक्त था कि शहीन शाह के बारे में दूसरा रोहित शर्मा ने बयान दिया था कि मुझे शहीन शाह से डर लगता है, लेकिन आज हालात ये है कि शहीन शाह एक सवालिया निशान बन गया है। शहीन शाह को 5 T20 मैचों की कप्तानी दी गई थी, लेकिन आज शहीन शाह के ऊपर भी काफ़ी सवाल हैं कि शहीन शाह की परफॉर्मेंस किधर है, शहीन शाह क्या कर रहा है। तो बात यह है कि अगर आप खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, चाहे दुनिया की कोई भी टीम है यार, किसी टीम की तरफ से भी आप खेल रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप ये मगरूरी मत करें कि मैं इतने अरसे से टीम के लिए खेल रहा हूं तो मुझे तो इन्होंने सेलेक्ट करना ही करना। ऐसा अब नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम भी मैंडेट मांगती है, वो भी कहती है भाई हम इतना खर्चा करके अपनी टीम के पीछे जाते हैं किसी मुल्क के अंदर मैच देखने के लिए, और आगे से हमारी टीम जो हमें रुसवा करती है। अब दूर ना जाएं, उस्मान खान जो कि दुबई की लीग्स खेल रहे थे, PSL 9 में अच्छी परफॉर्मेंस की बिना